वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को ही मतलब सर्किट के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर देखिए, पहला वाला द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो कैसा है। तो देखो, सबसे पहले आपका सेल है। क्या है? सेल है। और सेल से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है निगेटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट करता है, आगे बढ़ता है वायर के थ्रू, और ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब में जाता है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? ग्लो कर देता है। क्या कर देता है? ग्लो कर देता है ना। और उससे निकलता हुआ फिर आगे दूसरे मतलब एंड से निकलता हुआ सीधा स्विच में जाता है। अभी स्विच आपका कैसा है? क्लोज है, ओपन नहीं है। ओपन होता तो ये ग्लो नहीं करता। अभी आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है ना, तो ये अभी क्लोज है और ये सीधा सेल के पास आ जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहता है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और निगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है आपको, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट, किसी सर्किट के कंपोनेंट क्या क्या हैं उस पर बात करने वाले। सेल होना चाहिए, बल्ब होने चाहिए, वायर्स, स्विच होना चाहिए। आर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर स्टडिंग द सर्किट, सर्किट को स्टडी करने के लिए वी जनरली ड्रॉ सिंपल डायग्राम ऑन पेपर। आप जल्दी से एक सिंपल डायग्राम पेपर पर ड्रॉ करिए, एज इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द एक्चुअल कंपोनेंट इन अ सर्किट डायग्राम। आप एक्चुअल कंपोनेंट अगर ड्रॉ करने बैठ गए तो आपको बहुत मुश्किल आएगी, है ना। इसलिए हम यहाँ पे सिंबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंबल का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू ड्रॉ अ सिंपल सर्किट हैविंग अ सेल विच bulb and wire and have to show the circuit when the switch is on and off, it look like as shown in the figure giving alongside. It is certainly very inconvenient, hence standard symbol are used to make the drawing of circuit diagram easily. दोनों के दोनों सर्किट डायग्राम देखिए आप, एक में बल्ब ग्लो कर रहा है, दूसरे में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कितना मुश्किल है, एक बहुत ज्यादा डायग्राम मुश्किल है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अब हम करेंगे सिंबल्स का यूज। इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल अगर हमें दिखाना है तो ये आपका रहेगा इलेक्ट्रिक सेल के लिए, ठीक है। वहीं पर इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो ए वाला, और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो बी वाला। स्विच इन ऑन पोजीशन में है तो ये तीसरे नंबर पे आपका दिखाया गया है, देखो, है ना। स्विच इज ऑन पोजीशन में है, स्विच इज ऑफ पोजीशन में है तो आपका ये देखो हटा दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है सर्किट को। और बहुत सारे सेल आपस में मिलकर बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैटरी। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल का अलग अलग दिखाया गया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इनको हमने बैटरी माना है। क्या माना है? बैटरी। और कोई वायर दिखाना है तो सिंपल लाइन खींच दो, ये वायर होती है। क्या होते हैं? वायर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें काफी आसानी हो जाएगी इस डायग्राम को बनाने में। पहले देखो ये डायग्राम कितना मुश्किल था, है ना। सेल बनाया, यहाँ पे स्विच बनाया, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब हमें मुश्किल नहीं आएगी प्यारे विद्यार्थियों, हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। सेल, सेल क्या है? अ सेल इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल एक ऐसा डिवाइस है जहां से हम इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स प्राप्त करते हैं। अ सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सेल के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। द लॉन्ग थिन लाइन इन द सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल प्लस। एक पतली सी जो लाइन है सिंबल की, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से डिनोट करेंगे। स्मॉल थिक लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल, और जो छोटी और मोटी लाइन होगी उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से
डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्विच, a switch is a device used to open and close an electric current। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि करंट को ओपन करोगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, और अगर ऑफ कर दोगे तो बल्ब बुझ जाएगा, है ना। अ स्विच हैज टू टर्मिनल, स्विच के भी टू टर्मिनल होंगे, हैज टू टर्मिनल टू विच द वायर आर कनेक्टेड, जहां पर वायर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। व्हेन द स्विच इज इन ऑन मोड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लो। जब हमारा जो स्विच है ऑन होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा बोला जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ मोड, जब इसे ऑफ कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट।